हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। और ये हमारे आप पे 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है। तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। इसके बाद अगर मैंने कभी सुना तो मैं खुद खड़ा होके एक पूरी लिस्ट निकालूंगा पाकिस्तान जब से बना है आज तक की, और फिर आप जवाब दें। फैज अमीन तो बेचारा खुद ही लाइन है। इस पाकिस्तान को बर्बाद कर चुका हूं, इस पाकिस्तान को तबाह कर दिया, इस पाकिस्तान को लहूलुहान कर दिया पाकिस्तान को। नवाज शरीफ आप पाकिस्तान तुम ठीक करो, खराब करें ये फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ आके। मैं इस बात में कन्विंस्ड हूँ कि डिफेंस बजट को और भारत के साथ जो पीस प्रोसेस है उसको अलग अलग देखे। मैं डीएचए के खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि फौज को प्लॉट नहीं बांटने चाहिए, जनरलों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए। 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने। इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे। इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा। कोई वजीर नहीं है कि जब पाकिस्तान की फौज ने आजाद कश्मीर में जाने से इनकार किया था तो ये लश्कर लेके गए, और आज जो आजाद कश्मीर आपके पास है इन्होंने आजाद करवाया था। क्योंकि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर जो है हमने पिछले 58 साल के दफाई बजट पे खर्च किया। और दास्तान क्या है? 48, 65, 71, 84 और 99। कोई आजाद कमीशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बैठा दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं तो किसी भी शख्स में एक रत्ती भर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इंतजार कर लिया और चीफ ऑफ आर्मी साहब तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। पाकिस्तान आपने अपना पेट काट कर जिस फौज को मारा है, जो फौज को हेलीकॉप्टर लेके दिए हैं, जो फौज को हमने हवाई जहाज लेके दिए हैं, जो तोपें और बंदूकें लेके दी हैं, आज वही हेलीकॉप्टर तोपें और बंदूकें पाकिस्तानियों का खून कर रही हैं। जब वाजपेयी साहब ने इस बात का गिला किया कि जनाब देखें एक तरफ तो लाहौर डिक्लेरेशन हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो कारगिल का वो मिस एडवेंचर करके मेरी पीठ पर छुरा घोंपा गया। मैंने कहा और मैंने कहा बिल्कुल वाजपेयी साहब ठीक कहते हैं, आप भी रब कहते हैं, हम भी रब कहते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये सौगात आप ही की दी हुई है। आप ही इस मुसीबत की मारी कौम की परेशानियों का मुजिब है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया। जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा, आपको। और जनरल फैज ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। पाकिस्तान के जमहूरी निजाम और अखलाकियात को पांव तले रोनते हुए आप इस हद तक गिर चुके हैं कि पहले आपने कराची में चादर और चार दीवारी को पामाल किया, रात के वक्त मरियम नवाज के होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ा, और अब उन्हें धमकी दे रहे हो कि अगर वो बाज ना आई तो उन्हें स्मैश कर दिया जाएगा। मैं खुदाई लहजे में धमकियां देने वालों को तंबीह करना चाहता हूं कि अगर किसी ने कोई मजमूम हरकत की तो इसके जिम्मेदार इमरान खान के अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और जनरल इरफान मलिक होंगे। जो कुछ आपने किया है और करते चले जा रहे हैं, ये संगीन जुर्म है जिसका आपको बहुत जल्द हिसाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। 5 का तोला नजर आ रहा है, जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार है। इनका सरगना जनरल रिटायर्ड फैज हमीद था, जिसने अपने आप को खुद ही पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर लिया था।
تو میرا تو یہ جو مقدمہ ہے یہ جنرل فیض صاحب کا بنایا ہوا ہے, انہی کا چلایا ہوا ہے. یہ سزا بھی انہی کے ایما پر انہی کی کوششوں سے دی گئی ہے, اس لیے میرا یہ مقدمہ بالکل سٹینڈ نہیں کرتا. نہیں, کوئی مجھے طلب بھی نہیں کر سکتے, خدا کا فضل ہے انشاءاللہ. ہزار کرے بھاڑ میں جائے ان کے ریفرنس, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی. میں وہ آدمی نہیں ہوں جو اس قسم کے ریفرنسوں کے سامنے جھکوں گا. میں ان کے ریفرنسوں کی دھجیاں بکھیر دوں گا. جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی فوج کے خلاف ہیں. فوج بھی میری, ملک بھی میرا. ایک اور کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کی فوج کو اور تحریک انصاف کو آمنا سامنا کروایا جائے, ہمارا آپس میں لڑائی کروایا جائے. یہ بھی پی ڈی ایم کی پوری کوشش ہے, کیونکہ وہ پھر سے میں الیکشن تو یہ آپ جیت ہی نہیں سکتے. جب الیکشن نہیں جیت سکتے تو کچھ تو کرنا ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف ختم کرو. یہ تو کر ہی نہیں سکتے, لہذا پاکستانی فوج کو ان کے اوپر چھوڑو, اس کو ان کے خلاف کرو. میں یہ واضح کر دوں, فوج بھی میری ہے, ملک بھی میرا ہے. میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے. میں نے اس ملک سے اپنا بوریا بستر اٹھا کے اتنے بیگز لے کے میں نے باہر نہیں بھاگنا, میں نے یہی مرنا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, میں اپنی ساری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے, ایک تو جو فوج کا ادارہ ہے کبھی اس کے خلاف بات نہ کرے, کیونکہ فوج ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو یہ ملک میں نہیں رہنا تھا. عمران خان سے زیادہ اس ملک کو ضرورت پاکستانی فوج کی ہے, اور ہمیں ہمیشہ اس ادارے کو اس کی مضبوطی کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے. اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ مسلسل اس کو اٹیک کرتے ہیں, بلکہ یہ دونوں جو پرائم منسٹر, ایکس پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ وہ زرداری اور نواز شریف, ان دونوں نے اپنی فوج کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جب گورنمنٹ میں بھی تھے انہوں نے انڈرمائن کیا اس کو. انہوں نے گورنمنٹ میں رہتے ہوئے وہ ڈان لیگز کیا تھی, ڈان لیگز کو ہندوستان کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری فوج کی وجہ سے ہم دوستی نہیں ہو رہی. اور جو میمو گیٹ تھا وہ کیا تھا, وہ امریکیوں کو کہہ رہا تھا زرداری اپنے حسین حقانی کے ذریعے کہ اس کو زرداری کو اپنی فوج سے بچائے. یہ وہ لوگ ہیں. اور یہ باہر جب نواز شریف نکالا گیا تو اس نے سارا پورا آرمی چیف اور ان کے اوپر اٹیک کر دیا. دیکھیں, ہمیں یہ بڑا سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دشمن چاہیں گے کہ ہماری فوج کمزور ہو جائے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہماری فوج نہ ہوتی یہ ملک کے 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے.